चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी कि यह आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि इंग्लिश का है, यानी इंग्लिश का सेट फर्स्ट है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा सेट फर्स्ट होगा जो कि मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 का होगा। फुल मार्क्स यानी 40 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो पहला है यानी रीड द पैसेज गिवन, यानी रीड द पैसेज, यानी जो आपके सामने यानी जो पैसेज दिया रहा है उससे आपको पढ़ना होगा, फिर उसके नीचे दिए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो फ्रेंड्स पहले तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बहुत ही आपको ध्यान समझना होगा। यह है आपका जेएससी बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड परीक्षा वाले के लिए मोस्ट होने वाला है इसका इस साल के लिए। तो फ्रेंड्स पहले तो यानी पैसेज पढ़ लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका टोल्ड अबाउट ए यंग मैन हु केम टू ए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एंड सैड नथिंग। द यंग मैन रिटर्न टाइम आफ्टर टाइम ईवर यानी रिपीटिंग हिज डिजायर हिज longing to find God after many days. The sage told him to accompany him as he went to the river of take his morning bath. And when both were in the river, the sage took to hold of the young man and plunged him under the surface of the water and held him there. The young man struggled to shake off his hold. Finally he raised him out of the water and asked him, "My son, what did you long for most when under water?" A breath of air, gasped the young man. Thus should a disciple long after God if he would find him. If you have his longing after God, verily he should be found. Why you said the says the friends। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, उसे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यानी पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन, क्या अमेरिका के थे या फिर यूरोप के या फिर अफ्रीका की या फिर इनके अंटार्कटिका थे। तो आपको पता होगा इन स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ कि कहाँ पर की बात हो रही है, तो यह है अमेरिका, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा, वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अमेरिका। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु नरेटेड स्टोरी ऑफ द सेज एंड द यंग मैन, किसकी है, यानी कि यह जो स्टोरी है वह किसकी है, क्या वह रामकृष्ण यानी कि परमहंस की है या फिर स्वामी विवेकानंद की है या फिर दयानंद सरस्वती की है या फिर गौतम बुद्ध की है। तो आपको पता होगा, मैंने अभी भी आपको बताया है स्वामी विवेकानंद की है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वो मोस्ट है बात आता है। द यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज हैंड है या फिर शेक ऑफ हिज हेड है या फिर शेक ऑफ हिज होल्ड है या फिर द नोबल मैन है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, यानी कि शेक ऑफ हिज हैंड आएगा या फिर होल्ड आएगा। तो आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी दे लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है बार आता है कि फाइंड द वर्ड अपोजिट टू लॉस्ट, यानी कि अपोजिट यानी कि लॉस्ट का आपको अपोजिट वर्ड लिखना होगा, यानी कि गॉन है या फिर अवेल्ड है या फिर फाउंड है या फिर रिसीव्ड है। तो फ्रेंड्स लॉस्ट यानी कि खोया और रिसीव्ड यानी कि पाया। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द यंग मैन डिजायर्ड, यानी कि जो यंग मैन है उसने डिजायर्ड किया था, यानी टू गेट मनी के लिए, टू फाइंड गॉड के लिए, टू ड्रिंक वाटर के लिए या फिर टू वॉक के लिए। तो आपका जवाब आएगा सेकंड वाला, यानी टू फाइंड गॉड के लिए, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि रीड द पैसेज गिवन, यानी कि बिलो एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको यह भी पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। द गंगा इज ए हॉली रिवर ऑफ द, यानी कि हिंदूज कॉल द गंगा मदर, यानी कि गंगा को गंगा मदर कहते हैं। तो गंगा एवरी यानी गंगा सभी हिंदुओं के लिए विशेष टू राई ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा सो दैट ही मे रीच, यानी कि रीच हेवन एट अलाहाबाद। द यमुना ऑल्सो ज्वाइन इट एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज द त्रिवेणी और संगम। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इन द वे ऑफ बंगाल। द गंगा इज वेरी यूजफुल ऑफ द कंट्री, इट ब्रिंग्स विद इट, यानी विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड, यानी कि स्प्रेड इट ऑन द लैंड टू मेक इट very यानी fertile. The fields in this area produce 2 crops a year. The Ganga is also very useful in यानी कि other ways. Many saints and holy persons live on its banks and we can learn much from their teaching and wisdom. तो क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप क्वेश्चन समझते हैं तो आपको यह आंसर भी मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन 6 है कि व्हाट डज एवरी हिंदूज विश टू, यानी विशेष टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा, यानी कहाँ पर है, कि लाइव या फिर डाई या
फिर स्टे या फिर कल्टिवेट, तो आपका जवाब क्या आएगा यानी कि लाइव। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक ऑफ द, यानी कि आपका जवाब आएगा यानी कि डाई। जी हाँ फ्रेंड्स, मरने के पश्चात, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ही मोस्ट है, बार आता है द मीटिंग प्लेस ऑफ द गंगा एंड यमुना इज नॉन एज, तो क्या वह क्रॉस रोड्स है या फिर आपका त्रिवेणी है या फिर संगा है यानी संगा है या फिर नन ऑफ दीज, तो आप वह यानी कि त्रिवेणी है, यानी कि त्रिवेणी है, तीन गंगा मिलती हैं, यानी तीन नदियाँ मिलती हैं, इसलिए उसे त्रिवेणी यानी कि त्रिवेणी कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वॉट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, तो रिच सॉइल आएगा, वाटर आएगा या फिर क्लीमेट आएगा या फिर माउंटेन्स आएगा, तो आपका यहाँ पर जवाब कहना चाहिए नहीं फर्टाइल की बात हो रही है, फर्टाइल रिच सॉइल, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ, यानी कि बैंक्स ऑफ द गंगा, क्या सेंट्स रहते हैं, किंग्स रहते हैं या फार्मर्स या फिर कल्टिवेटर्स, तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी गंगा के किनारे जो रहते हैं वह कौन रहते हैं, वह सेंट्स, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। फिलहाल के फार्मर्स भी रहते हैं लेकिन आपका सेंट्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वह संत लोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मोस्ट है ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम, यानी द किंगडम ऑफ गॉड, यानी द किंगडम ऑफ गॉड कहाँ पर है, तो आपको एक वर्ड बताना होगा, क्या अर्थ है या फिर बैंक है या फिर हेवन है या फिर फील्ड है, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो वह आएगा कि बैंक, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चंस 11 से 15 तक एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। रांची डेट है आपके सामने है, तो 11 में यानी क्वेश्चन 11 जो है उसका यानी कि जो आपका खाली स्थान दिया जा रहा है उसमें आपको भरना होगा, या क्या आपका यानी डियर अंकल आएगा या फिर आपका क्या आएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन 11 में क्या आना चाहिए, यानी डियर आएगा, हेलो आएगा या फिर वेलकम आएगा, तो आपका आएगा यानी कि हेलो अंकल। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर हेलो आएगा क्योंकि हेलो ही यहाँ पर यानी कि अलाउ है, ना ही गुड है ना ही डियर है, बल्कि हेलाओ, यानी डियर हम लगाते हैं छोटे के लिए लगाते हैं, बट यहाँ पर आपका जवाब आएगा यानी कि हेलो। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो अंकल आएगा, यानी कि हेलो आपका पहले में आ जाएगा, हेलो अंकल, यानी कि हेलो हेलो, फिर हेलो आपका यहाँ पर आएगा हेलो, फिर उसके बाद आएगा आपका अंकल, आई हैव नो वर्ड्स टू, यानी कि टू थैंक यू फॉर द रेस्ट, यानी कि वॉच यू हैव सेंट मी ऑन माई, तो आपका 12 में क्या आएगा, व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट, यानी कि डिलाइटेड, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, यानी कि दूसरे में क्या आएगा, आपका बर्थडे आएगा या फिर आपका मैरिज डे आएगा या फिर चिल्ड्रन डे आएगा या मदर्स डे आएगा, तो आपका यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यानी कि आपकी किसकी बात हो रही है, तो आपका यहाँ पर आएंगे बर्थडे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चिल्ड्रन यानी कि बर्थडे आएगा, यानी कि आपका आएगा यानी कि पहले वाला क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पहला वाला आ जाएगा यानी बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, इस तरीके से आपका जवाब आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनना होगा, यह भी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आई रीड न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं पढ़ता हूँ हर रोज, मैं प्रतिदिन यानी कि मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड आएगा या फिर आई एम रीडिंग आएगा या फिर आपका आई वाज रीडिंग आएगा या फिर आई रीड्स आएगा, तो आपका जवाब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, यानी पढ़ता हूँ, ना ही पढ़ता था ना ही पढ़ता रहूँगा, तो वह यानी पढ़ता हूँ, यानी कि आपका यहाँ पर आई रीड आएगा। आई रीड इसलिए आएगा, यहाँ पर आई रीड्स भी लग सकता था लेकिन आई रीड्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए हम हमेशा री यानी कि आई और आई यानी कि ई और एस का उपयोग करते हैं, बट यहाँ पर प्लूरल है यानी कि आपका आई है, यहाँ पर आपका एक आएगा यानी कि आपका रीड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन 17 है द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या आपको फॉर्म भरना होगा, यानी कि ही हैज, यानी कि ही हैज व्हाट, यानी कि ही हैज व्हाट ए बुक, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यानी कि ना ही आपका व्हाट आएगा, अगर यहाँ पर हम व्हाट भरते यानी कि आपका ही व्हाट भरते तो आपका पास्ट में चला जाता है, लेकिन आपको यह भरना है प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कि ही के बाद यानी कि आपका हैज आता है, हैज के साथ आपका थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ही हैज यानी कि ही हैज बॉट अ बुक, यानी कि उसने एक बुक खरीदी, यानी वह एक यानी कि बुक खरीद चुका था, खरीद चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है द सन डैश, यानी कि द सन डैश इन द ईस्ट, यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो राइजेस आएगा, यानी कि राइजेस क्योंकि यह सन एक ही है, यानी सूरज है वह एक ही होता है। क्वेश्चन 19 है आई डैश यानी टू दिल्ली नेक्स्ट मंडे, यानी कि मैं जाऊंगा, यानी कि मैं जाऊंगा अगले महीने दिल्ली गया, यानी कि मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा, आई वाज गोइंग आएगा या फिर आई गॉन आएगा या फिर आई एम गोइंग आएगा या फिर आई गो, तो आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए आई एम गोइंग, यानी कि आपका आई एम गोइंग यानी कि यहाँ पर आया होना चाहिए आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 20 भी मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन 20 है डैश आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए आई कैन की कैन आएगा या फिर विल आएगा या फिर मी आएगा या फिर वुड आएगा, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो वुड, यानी कि आपको यानी कि मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यहाँ फ्रेंड्स आपका यानी कि कृपया यानी कि बात हो रही है, यानी कि आपका जवाब क्या है कैन भी आ सकता है लेकिन आपको यहाँ पर मे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कैन भी भर सकते हैं बट आपको यहाँ पर मे भरना है। क्वेश्चन 21 है शी डैश फॉल ऑन द रोड,
यहाँ पर बात हो रही है शी फॉल ऑन द यानी कि वह क्या नहीं वह गिर गया, यानी विल आएगी या फिर कैन आएगा या फिर आउट आएगा या फिर मस्ट आएगा। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, तो वह आपका यानी कि आउट आएगा, यानी कि वी मस्ट, शी मस्ट आएगा या फिर शी आउट आएगा, शी कैन आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन में 22 दे दिए हैं, वेरी मोस्ट है, बार आता है। क्वेश्चन में 22 क्या कह रहा है, ही डिड अस हेल्प अस, यानी कि ही डिड अस हेल्प अस, क्या मस्ट आएगा, आउट आएगा, माइट आएगा, विल आएगा। तो यानी कि हेल्प अस यानी कि उसने मेरी मदद की है, यानी कि उसने मेरी मदद की। तो आपको यहाँ पर जवाब क्या आना चाहिए, ही मस्ट भी भर सकते हैं, बल्कि आपको यहाँ पर माइट भरना होगा, माइट भरना होगा। क्वेश्चन में 23 है, यू डिड अस टू यानी कि टू स्पीक द ट्रुथ, आपको यहाँ यू यानी कि यू मस्ट यानी कि यू मस्ट आएगा आपका यहाँ पे ना, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 24 है, डिड अस रामायण इज ए हॉली बुक, यानी कि आपका रामायण है, रामायण एक ही बुक होती है, इसलिए आपका यहाँ पर द आएगा, क्योंकि यह बहुत ही मोस्ट है। जल्दी नेक्स्ट पर, क्वेश्चन में 25 है, वेरी मोस्ट है, द पैसिव वॉइस ऑफ, यानी कि आपको पैसिव वॉइस बताना यानी बताना होगा। शी राइट्स ए लेटर, यानी कि उसने यानी कि उसके द्वारा उसने एक पत्र लिखा। तो ए लेटर यानी कि ए लेटर इज यानी कि ए लेटर यानी कि ए लेटर इज आपका यहाँ पर आएगा, ए लेटर इज रिटन बाई हर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन मेरा यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 26 है, अभिषेक इज डेड, यानी कि अभिषेक एक इंजीनियर है, यानी कि एज ए इंजीनियर, यानी कि आपका यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभिषेक इज ए इंजीनियर, यानी कि इज ए इंजीनियर। जी हाँ फ्रेंड्स, इज एन इंजीनियर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि वह एक ही है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट डिड मैरी यानी कि व्हाट डिड मैरी राइट इन हर ए डेयरी, यानी कि टॉट यानी टुडे टॉमी फाउंड ए रियल आएगा, टुडे टॉमी फाउंड ए एन एक्स, यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 28 है, वेरी मोस्ट है कि बिस्मिल्लाह खान वाज यानी बिस्मिल्लाह खान वाज डीपली अटैच्ड टू द, यानी चला जाएगा द गंगा आएगा या फिर द नर्मदा आएगा या फिर द गोदावरी आएगा। तो बिस्मिल्लाह खान की बात हो रही है तो द नर्मदा, यानी कि आपका जवाब क्या आंसर आना चाहिए, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 29 है, हु वाज केजिया, यानी केजिया कौन था, मदर था, फादर था, ए लिटिल गर्ल थी या फिर नन ऑफ दीज, आपका जवाब आना चाहिए ए लिटिल गर्ल। चलती है नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 30 है, वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम वाज बॉर्न, यानी कि जो एपीजे अब्दुल कलाम का जहाँ पर जन्म हुआ था वह आपको जवाब बताना होगा, यानी कि मुंबई है, केरला है, दिल्ली है या फिर रामेश्वरम। तो आपका जवाब आना चाहिए रामेश्वरम, यानी कि आपको विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेरी मोस्ट है कि संतोष यादव स्कैल्ड माउंट एवरेस्ट एट यानी कि एट द एज ऑफ 30 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि संतोष यादव की बात हो रही है 30 ईयर्स। यहाँ फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर आएगा, ग्रैंड मदर आएगा या फिर आपका मदर आएगा, फिर आपका एमसी डोनाल्ड आएगा। तो आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन 33 है, वेरी वेरी मोस्ट है, द पोइम यानी कि द पोइम आपको बताना, द पोइम द रोड अ नॉट यानी टेकन हैज़ बीन रिटन बाय यानी रॉबर्ट फॉर्स के द्वारा या फिर R.A.K. रामायण के द्वारा या फिर आपका सुब्रमण्यम भारती के द्वारा या फिर नन ऑफ दीज, आपका जवाब यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोइम द रोड नॉट यानी द रोड नॉट टेकन रेन ऑन द यानी कि रेन ऑन द रूफ या फिर ए लैंड यानी कि ए लैंड ऑफ द नॉर्थ लैंड या फिर नन ऑफ दीज, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, यानी कि वाइंड कम यानी वाइंड यानी कि रेडस डोंट ब्रेक द रेडस ऑफ द विंडोज, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।